नमस्ते। आज बात करते हैं नॉर्थ इंडियन खाने के बदलते हुए चेहरे की। देखिए, ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं रह गई है। आजकल ना हमारी प्लेट पर एक पूरी की पूरी नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जो हमारी आज की जिंदगी, हमारी भाग दौड़, सब कुछ बयां करती है। तो चलिए निकलते हैं इस स्वादिष्ट सफर पर और देखते हैं कि भाई हमारी प्लेट पर आखिर पक क्या रहा है। कभी सोचा है इस बारे में कि हम जो खाते हैं वो सिर्फ स्वाद या भूख मिटाने के लिए नहीं होता। अरे नहीं, वो तो हमारी पहचान है, हमारी बदलती आदतें हैं और हमारी जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, उसका सीधा सीधा आईना है। सच कहूं तो जैसे हमारे फोन स्मार्ट हो गए हैं, वैसे ही हमारा खाना भी अब काफी स्मार्ट हो गया है। और ये लाइन तो सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ खाना नहीं, दिल्ली का स्वैग है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है, एक पहचान है। ये दिल्ली का और सच कहूं तो पूरे नॉर्थ इंडिया का नया वाला एटीट्यूड दिखाता है। तो आज हम इसी नए फ्लेवर की कहानी को समझने वाले हैं। ये जो नया नॉर्थ इंडियन खाना हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ खाना नहीं है। असल में ये हमारी परंपराओं और आज की तेज तरार जिंदगी के बीच बना एक बड़ा ही स्वादिष्ट पुल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे देसी जुगाड़ और नए जमाने के टेस्ट का एक कमाल का फ्यूजन है। और ये पैदा ही उस जरूरत से हुआ है जहां हमें अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में स्वाद भी चाहिए और सहूलियत भी। तो चलिए 5 अलग अलग डिशेस के जरिए इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ज्यादा क्रीम, ज्यादा फ्लेवर। ये कहानी है खाने को और भी रिच और मजेदार बनाने की। कभी सोचा है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी डिश को अचानक इतना क्रीमी और इतना लाजवाब बना दिया जाता है? और इसके दो सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं मलाई चाप और अफगानी मोमो। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के पीछे का आइडिया बिल्कुल एक जैसा है। एक बेसिक सी रेसिपी लो और उसे ढेर सारी क्रीम और मसालों से एक्स्ट्रा बना दो। आप जरा मलाई चाप की कहानी सुनिए। सोचिए, ये कभी ढाबों पर मिलने वाली एक मामूली सी चीज हुआ करती थी। फिर किसी के दिमाग में आया कि इस पर मलाई लगाते हैं, इसे तंदूर की आग में सेकते हैं और बस देखते ही देखते ये पूरे शहर का आइकॉन बन गया। कमाल देखिए, न ये मांस है न सब्जी, बस हमारे देसी जुगाड़ का कमाल है। और फिर आते हैं अफगानी मोमो। भाई ये तो सिर्फ एक डिश है ही नहीं, ये एक पूरा का पूरा मूड है। सोचिए, पहाड़ों से आए वो सीधे साधे मोमो, जब नॉर्थ इंडिया ने उन्हें अपनाया ना, तो उस पर क्रीम, चीज, मसाले सब कुछ डालकर उसे एक बिल्कुल नया अवतार दे दिया। यही तो है न्यू एज नॉर्थ इंडियन स्वाद, जहां हर चीज एक्स्ट्रा चाहिए। ये स्वाद हमारी आज की पीढ़ी की कहानी है, जिसे हर चीज में थोड़ा और चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे थीम पर। ये कहानी है स्वाद की, जिसे अब एक नए मॉडर्न रूप में पेश किया जा रहा है। मतलब सुविधा की कहानी। कैसे हमारे पसंदीदा क्लासिक खानों को आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए एक नए और आसान फॉर्मेट में ढाला जा रहा है। यहाँ 2 उदाहरण देखिए, बटर पनीर रोल और राजमा टाको। दोनों में एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। दोनों के पीछे एक ही सिंपल सा आइडिया है। जो खाना पहले थाली में बैठकर आराम से खाया जाता था, अब उसे हाथ में लेकर चलते फिरते खाया जा सकता है। बटर पनीर रोल को ही ले लीजिए, ये तो एक तरह से रोटी में बंद पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है। सोचिए, वही मखनी ग्रेवी, वही मसाले, वही सॉफ्ट पनीर, सब कुछ बस एक हाथ में। यही तो है आज की जिंदगी का मंत्र, कम वक्त पूरा स्वाद। और राजमा टाकोस की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। हमारे दिलों पर राज करने वाले राजमा चावल, उन्होंने अपनी पारंपरिक थाली को अलविदा कहा और एक नए घर यानी टैको में जाकर बस गए। मतलब प्लेट बदल गई, पर स्वाद वही का वही है। पुराना स्वाद, नया अंदाज। और ये क्या दिखाता है? यही कि हम अपनी जड़ों से तो जुड़े रहना चाहते हैं, भले ही हमारे पास बैठकर खाने का वक्त ना हो। और अब आती है हमारी आखिरी कहानी। ये कहानी है फ्यूजन की। जब इटली की मुलाकात इंडिया से होती है, जब दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के स्वाद आपस में टकराते हैं, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बनता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इटली इंडिया की गलियों में आकर एक नया ही रूप ले लेता है। बस जरा सोचिए, एक तरफ इटली का क्लासिक पास्ता और दूसरी तरफ हमारी देसी कढ़ाई के वो चटपटे मसाले। किसने सोचा था भला कि इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाएगी? एक तरफ है विदेशी शक्ल और दूसरी तरफ है उसे पूरी तरह अपना बना लेने वाला हमारा देसी तड़का। तो ये पास्ता देसी बनता कैसे है,
अरे सिंपल है। इसमें मिलते हैं प्याज, शिमला मिर्च, धनिया और हमारी कढ़ाई के वो खास वाले मसाले जो किसी भी डिश में जान डाल देते हैं। और बस, फिर तो पास्ता भी देसी बोलने लगता है। और ये बात इस डिश के बारे में सब कुछ कह देती है। ये रेसिपी नहीं, पीढ़ियों का मिलन है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये दो संस्कृतियों का, दो पीढ़ियों का मिलन है। और ये हमें दिखाता है कि स्वाद की कोई सरहदें नहीं होती। जब संस्कृतियां मिलती हैं ना, तो हमेशा कुछ नया और स्वादिष्ट ही बनता है। तो इन सभी कहानियों को मिलाकर हम आखिर समझते क्या हैं? ये जो मॉडर्न इंडियन प्लेट है, ये असल में हमें बता क्या रही है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, इस नए खाने का जो डीएनए है ना, वो इन 5 चीजों से बना है। पहला, बोल्ड फ्लेवर्स, मतलब वो जोरदार स्वाद जो एकदम से जगा दे। दूसरा, ग्लोबल फ्यूजन, जहां दुनिया भर के स्वाद हमारी गलियों में आकर मिल जाते हैं। तीसरा, अल्टीमेट कन्वीनियंस, यानी हर चीज आसान और चलते फिरते हमारी तेज जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट। चौथा, हमारा अपना क्रिएटिव जुगाड़, जो हमारी रग रग में है और हमें कुछ भी नया बनाने की हिम्मत देता है। और सबसे आखिर में, ये सब कुछ हमारी एक नई कॉन्फिडेंट पहचान का प्रतीक है। तो पुराना स्वाद, नई प्लेट, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? हमारे खाने और हमारी संस्कृति का अगला पड़ाव क्या होने वाला है? शायद इसका जवाब हमारी अगली प्लेट में नहीं, बल्कि हमारे अगले इंस्टाग्राम पोस्ट में छिपा हो।